हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आपके 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। बेटा ये चैप्टर आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल शुरू से बताऊँगा। अगर आपने 9th क्लास में भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस लेक्चर के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम बिल्कुल शुरू से आपको बताते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले जैसे इस चैप्टर का नाम है बेटा पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल होता क्या है तो आप समझें। पॉलिनोमियल बेटा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इस तरीके का एक एक्सप्रेशन है। आप देख रहे होंगे इसमें बेटा कुछ अलजेब्राइक टर्म्स हैं, है ना। तो ये आप देखें, जैसे ये वाला ही है बेटा, और ये दूसरी टर्म है। जहाँ भी बीच में प्लस या माइनस आता है वो दूसरी टर्म शुरू हो जाती है। अब आप इसमें नोट कर रहे होंगे बेटा दो चीज़ें। एक तो x की पावर है ना, जैसे x की पावर यहाँ पर n है, x की पावर n-1, और एक इसके साथ यहाँ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है a1 a2। तो पहले तो ध्यान रखें कि ये a1 a2 जो x की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट है a1, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट है a2, x की पावर n-2 का कोफिशिएंट है a3 एंड सो ऑन। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल तभी कहेंगे जबकि जो x की पावर n है बेटा, ये n क्या होना चाहिए, n हमारा बस दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो n नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा n रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म का, जैसे -3/2, 5/7। अगर n की इस तरह की वैल्यू हो गई, जैसे कहीं पर कोई एक्सप्रेशन आ गया x की पावर -3 + 2x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर -3 है। दूसरा, कहीं अगर इस तरीके का आ गया कि हम लिखें 2x की पावर 5 - 3x की पावर 1/2, तो ये 1/2 फ्रैक्शन में आ गया, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा बस अगर ये नहीं है तो बाकी हम a1 a2 a3 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन x की पावर नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पॉलिनोमियल्स हो गए बेटा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आ गई। एक आध एग्जांपल आप समझ लें, जैसे हम कहें 2x³ - 3/2x² + 5, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x की जो पावर्स हैं वो सब पॉजिटिव हैं, है ना। हाँ, ये देखिए ये नेगेटिव हो सकते हैं कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ कोफिशिएंट -3/2 है तो फ्रैक्शन में भी ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कोफिशिएंट है, पावर नहीं है, पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल हमारा कहलाया जाएगा बेटा, है ना। उसके बाद हम कहते हैं डिग्री, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री समझने के लिए बेटा हम आगे देखें कि हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखने के लिए उसकी x की पावर्स को देखेंगे, और जो हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेटा हाईएस्ट पावर शुरू में ही हो, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो शुरू में ही है, तो x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, सॉरी x की हाईएस्ट पावर है 5, तो डिग्री हो गई 5। लेकिन आप कहीं और किसी में ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें आप, तो इस क्वेश्चन में जो x की हाईएस्ट पावर है वो सेकंड टर्म में है x³, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई बेटा 3 हो गई, है ना। इसमें x की a की पावर है तो वही हाईएस्ट मानी जाएगी, तो डिग्री हो गई 2। जो x की हाईएस्ट पावर है वो डिग्री हो गई बेटा, है ना। तो अब डिग्री के बेस पे हमने पॉलिनोमियल्स के नाम रखे। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है तो उसे हम लीनियर कहेंगे, 2 डिग्री का है क्वाड्रेटिक कहलाया जाएगा, 3 डिग्री का है क्यूबिक है। बस ये 3 स्पेशल नाम है, बाकी तो हम सभी को पॉलिनोमियल कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इन एग्जांपल्स को आप देख लीजिए। ये देखिए आप सभी में, इनमें सब में ये लीनियर है, तो x की हाईएस्ट पावर आपको 1 दिखाई दे रही होगी। ये क्वाड्रेटिक है, ये 1 यहाँ तक, फिर ये दूसरा यहाँ तक है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक है। आप सभी में देखें कि x की जो हाईएस्ट पावर है सब में वो 2 होगी, वो आगे पीछे हो सकती है, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से ये क्यूबिक के एग्जाम्पल हैं। ये वाला देखें आप, इसमें हाईएस्ट पावर शुरू में ही है फर्स्ट टर्म में, और यहाँ हाईएस्ट पावर सेकंड टर्म में ये x³। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे याद रखेंगे आप इसको। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म,
तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो हम दो बातें याद रखेंगे बेटा। एक तो हम पॉलिनोमियल को असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे। जनरली हम डिसेंडिंग पावर में लिखते हैं, तो आप भी डिसेंडिंग पावर में लिखिए। बुक में भी डिसेंडिंग पावर में लिखा होता है। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह से। जैसे मान लिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, तो क्यूबिक का मतलब उसकी डिग्री 3 हो गई, तो हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो सबसे पहले एक्स क्यूब की टर्म आएगी, है ना, जैसे इसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। फिर एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर x की आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा। मान लिया बीच में एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर हम कांस्टेंट लिख देंगे इस तरीके से। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर x होता तो इसके बीच में x आता, फिर 3 आता। तो ये क्लियर हो गया बेटा एक बात। दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि एक्स क्यूब की एक ही टर्म होगी, एक्स स्क्वायर की एक टर्म होगी, कांस्टेंट एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कई कई जगह होंगे। जैसे मान लिया, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ये पर 2x स्क्वायर है, -3x है, फिर 2x, फिर 5x आ गया, फिर यहाँ -9 आ गया, फिर ये 4 हो गया। अब देखो वैसे तो ये डिसेंडिंग पावर में, क्योंकि सबसे पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। लेकिन ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x 2 जगह आ रहा है, कांस्टेंट 2 जगह आ रहा है, तो ऐसे नहीं माना जाएगा। इनको हम कलेक्ट करेंगे, है ना। कलेक्ट कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये 5 - 3 हो जाएगा 2x, और ये -9 + 4 हो जाएगा -5। अब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का मतलब, और स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये डिसेंडिंग पावर में और हर एक की एक एक टर्म है। तो दो बातें याद रखेंगे बेटा आप। एक तो हमारी पार्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग में भी हो सकती है या डिसेंडिंग में, हम डिसेंडिंग में लिखते हैं। दूसरा कि एक पार के लिए एक टर्म होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो उसकी एक ही टर्म, एक्स क्यूब की एक टर्म, एक्स की एक टर्म, कांस्टेंट एक जगह, कई जगह नहीं होगा तो उसे कलेक्ट करके हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे। एक और बात, ये वैसे बात हमें ऊपर ही डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो देखो आप एक चीज़ यहाँ नोट कर रहे होंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये लीनियर है। इन सब में a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो हाईएस्ट पावर है ना, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये टर्म 0 हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ कहलाएगी? 2 डिग्री की कहाँ रह गई? फिर तो ये 1 डिग्री की रह गई ना। इसीलिए जो हाईएस्ट पावर है, मान लिया कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम ऐसे लिख दें 0x³ -3x स्क्वायर + 2x + 1। अब इसमें देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। तो ये तो टर्म ही नहीं है ना बेटा, तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल मान ही नहीं सकते, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसलिए जो हमारी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन उसे फिर हम क्यूबिक नहीं कहेंगे। है ये पॉलिनोमियल, लेकिन फिर ये क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है ना। तो डिग्री देखते समय हम ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बेटा, ax² + bx + c, तो इसमें a 0 नहीं होगा, तभी तो हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, फिर ये लीनियर हो गया। तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद ये किसी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, है ना। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर हमें दे रखा है 2x² - 5x - 1, और वो कह रहा है p1 की वैल्यू निकालो। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई पॉलिनोमियल है बेटा px, पॉलिनोमियल है px, और हम कहें p1 की वैल्यू निकालो या p-2 की वैल्यू निकालो। इसका मतलब x की जगह 1 रखना है। जब हम p1 निकालेंगे तो x की जगह 1, जब p-2 निकालेंगे तो x की जगह -2। तो जो है ब्रैकेट में लिखा होता है ना बेटा, यही x की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में x है, तो x की जगह जो भी लिखा वो x की वैल्यू है। अब जैसे इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर p1 निकालो, तो इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट आपको करके दिखा रखे हैं और वैल्यूज़ दिखा रखी हैं। 1 का स्क्वायर, x की जगह 1, यहाँ जहाँ भी x है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा क्या था 2x² - 5x
-1। तो देखो x की जगह यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 है, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह -3 है, और जहाँ x की जगह √2 है तो देखिए x की जगह √2 है। बाकी इनको सॉल्व करके हमने दिखा रखा है। तो ये आप कैलकुलेशन देख लेंगे, कैलकुलेशन आप ध्यान से करेंगे, कई बार मिस्टेक हो जाती है उसका आप ध्यान रखेंगे। तो कंसेप्ट समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए आप ज़ीरो, किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा। ज़ीरो का मतलब, ज़ीरो से मतलब है कि हमें पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाना है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स ज़ीरो बन जाए। अब पी एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पी एक्स की वैल्यू तो एक्स पे डिपेंड कर रही है ना। इसलिए पी एक्स ज़ीरो कब बनेगा, एक्स की किसी वैल्यू के लिए। तो जो एक्स की जिस वैल्यू के लिए पी एक्स ज़ीरो बन जाए वो एक्स की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगी। इसको मैथमेटिकली यहाँ लिख रखा है कि अगर x इज इक्वल टू के, पी एक्स को ज़ीरो बना देता है तो पी के ज़ीरो हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू के उसका ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं ज़ीरो। देखिए जैसे ये हमारा एक पॉलिनोमियल है 2x² + x - 3, इसके ज़ीरोज़। तो अभी इसके ज़ीरोज़ निकालने भी हम सीखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, है ना। अलजेब्राइक मेथड क्या है उसको हम समझेंगे। फ़िलहाल हम केवल इस बात को देखें कि हमारा ज़ीरोज़ हमारे क्या होते हैं बेटा। तो इसमें हमने x की वैल्यू 1 रखी, जब x की वैल्यू 1 रखी बेटा तो ये हमारा ज़ीरो बन गया यहाँ पर, ये कैलकुलेशन कर रखी है। तो क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने से पी एक्स ज़ीरो बना, इसलिए हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखें क्या हम कोई और भी है इसका, तो हमने x की जगह -3/2 रख के दिखा रखा है कि x इज इक्वल टू -3/2 भी इसको ज़ीरो बनाता है ना। आप इस कैलकुलेशन को खुद चेक करें, ये क्वेश्चन जब ये एक्सप्लेन होता है यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं 2x² + x - 3, और इन वैल्यूज़ को पुट करके खुद करें जिससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाए बेटा। तो ज़ीरो समझ में आ गया, ज़ीरोज़ क्या हुए, x की वो वैल्यू जो पी एक्स को ज़ीरो बना दें। आगे हम सीखेंगे ज़ीरोज़ निकालेंगे कैसे, अभी हम केवल ज़ीरोज़ की डेफिनेशन को सीख रहे हैं। उसके बाद है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होते हैं, है ना। तो ये एक कंसेप्ट से हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे, है ना बेटा। जैसे मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल आपके सामने ले रहा हूँ 3x - 5, राइट। वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल को x की किस वैल्यू के लिए ज़ीरो बनाया जा सकता है। तो अब अगर मैं x ऐसे ढूंढने लगूँ, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो पता नहीं कहाँ ज़ीरो बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स मेथड से करते हैं। रिवर्स मेथड का मतलब है कि पहले ही से ज़ीरो रख लो बेटा और यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्योंकि इसको ज़ीरो रख के x की वैल्यू 5/3 आई है, तो मैथमेटिक्स का लॉजिक कहता है कि x की वैल्यू 5/3 रखने से ये ज़ीरो बन जाएगा। और x की जिस वैल्यू को रखने से पी एक्स ज़ीरो बन जाए वो क्या होता है, वो होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी लीनियर का हम ऐसे ज़ीरो निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको ज़ीरोज़ निकालना वैसे नहीं सिखा रहा हूँ, हालांकि यही मेथड है कि जब हम लीनियर का ज़ीरोज़ निकालेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो रख के निकाल लेंगे, फिर जब क्वाड्रेटिक का निकालेंगे तो उसे लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ x² + 2x - 15। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना जानते ही हैं। तो हमारे -15 के यहाँ जो फैक्टर हैं वो आगे बेटा 5 और -3, तो इसके फैक्टर हो गए x + 5 x - 3। ऐसे शॉर्टकट भी हम लिख सकते हैं, है ना। इस टेक्निक को हम किसी आपको और अपने लेक्चर में समझाएंगे। बहुत फास्ट टेक्निक्स हैं हमारे पास कि जिससे हम जल्दी से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। आगे भी हम इसे समझेंगे जब हम ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट से ही बनता है, और जो क्यूबिक होगा बिल्कुल इसी तरह से वो 3 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट से बनेगा, और हर लीनियर एक ज़ीरो देता है। तो क्वाड्रेटिक में 2 लीनियर हो गए इसलिए उसके 2 ज़ीरोज़ हो गए, क्यूबिक में 3 लीनियर हो गए इसलिए उसके 3 ज़ीरोज़ हो गए। तो जितनी डिग्री का
पॉलिनोमियल होगा वो उतने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में, और हर लीनियर फैक्टर का एक ज़ीरो है, इसका मतलब उसके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है जो कि हमने यहाँ नीचे दे रखा है कि ये देखिए आप कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ उसके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जितनी डिग्री का, आप बस सिंपल ये समझ लें, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल उतने उसके ज़ीरोज़। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहेगी। क्यों, उसका रीज़न हमने बता दिया, क्योंकि लीनियर का एक ज़ीरो होता है और जितने डिग्री की होगी उतने लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाएगा, और हर लीनियर एक देगा, इसलिए जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ईजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखें आप, किसी का हम ग्राफ, ज़ीरोज़ को ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे बेटा। अब ऐसा आप यहाँ समझ लीजिए, एक एग्जांपल यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। 9th क्लास में आपने इस तरीके की इक्वेशन करी हैं, जैसे ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ y को ही px लिखते हैं हम, है ना। एक्चुअली हर एक का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जब हम इसे इक्वेशन की तरह देखते हैं, है ना, तो हम y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की फॉर्म में लिखते हैं। जब हम इसे एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में देखते हैं तो हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। उस केस में जब हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं तो हम इसे px लिख देते हैं कि px क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो x पे डिपेंड कर रहा है ना। और जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको दो वेरिएबल में एक रिलेशन कहते हैं कि y और x में ये रिलेशन है। उसी रिलेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ x और y के बीच में एक रिलेशन बताता है बेटा, है ना। तो ये तो केवल हर एक टॉपिक में आगे चल के आप जब मैथमेटिक्स को डीपली पढ़ोगे तो आपको ये दिखने लगेगा कि एक ही चीज़ है, उसे हम अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। किसी चैप्टर में किसी ढंग से पढ़ते हैं, किसी चैप्टर में किसी ढंग से पढ़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैथमेटिक्स की ब्यूटी। तो यहाँ पर इसको आपको ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास में सीखा ही है। मैं आपको याद दिला देता हूँ किस तरह से आपने सीखा है कि आप यहाँ x की वैल्यू पुट करते रहते थे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ हम ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं, और ज़ीरोज़ क्या होगा, जहाँ पर ये y ज़ीरो होगा तो x की वो वैल्यू जो y को ज़ीरो बना देती है ना बेटा। तो x की वो वैल्यू जो px को ज़ीरो बना देती है, x को नहीं। तो अब देखें ग्राफ पर, ग्राफ को समझें। ग्राफ अगर आप देखें तो ग्राफ पे जो ये वाली वैल्यू होती हैं ये x की होती हैं, और ये वाली जो वैल्यू होती हैं वो y की होती हैं। ग्राफ पे कैसे देखेंगे, जैसे मान लिया ये ग्राफ है एक लाइन का, तो इस पर एक पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है, तो इस पे जो ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ये वाली, ये x की वैल्यू होगी। यहाँ से हम जब काउंट करेंगे ये x की वैल्यू यहाँ -4 पॉइंट समथिंग आ रही है, और ये जो है वो y की वैल्यू है। मतलब अगर कोई ग्राफ बन रहा है ऐसे, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ना, ये हाइट्स जो हैं, ये वाली हाइट्स, ये वैल्यू ऑफ y हैं। तो इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस से जितना ऊपर होता रहेगा y की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती रहेगी। इस बात को समझो ज़रा। और y का मतलब px है। फिर से समझो इस बात को। ये देखो x जितनी ये हाइट ज़्यादा है उतनी px की वैल्यू ज़्यादा, और जैसे जैसे हम पीछे आते रहेंगे ये क्या होता रहेगी, px की वैल्यू कम होती रहेंगी, और इस पॉइंट पर आकर px की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। px मतलब y। वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि x एक्सिस पर बेटा y की वैल्यू ज़ीरो होती है। यहाँ y px है, इसलिए x एक्सिस पर ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ px की वैल्यू ज़ीरो होगी, और जहाँ px की वैल्यूज़ होगी वो उसका ज़ीरो कहलाएगा। इसका मतलब हमें केवल ये पॉइंट देखना है। जैसे यहाँ x की वैल्यू क्या है बेटा, -1, तो x इज इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू ज़ीरो है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल जिसका एक ग्राफ है उसका ज़ीरो है। तो आपको सिर्फ वो पॉइंट देखने हैं जहाँ पर कि ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है बेटा वहाँ y की वैल्यू या px की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बहुत आसान बनता है। आपको ग्राफ देकर वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ इसके ज़ीरोज़ कितने हैं।
है ना, या इसके ज़ीरोज़ लिखो कौन कौन से ज़ीरोज़ हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी ये नहीं पूछा है कि ज़ीरोज़ कौन से हैं, ये पूछा कितने ज़ीरोज़ हैं। तो जब कितने पूछे तो आप केवल ये देखेंगे कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो इसका ज़ीरो है 1। ये वाला ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके ज़ीरोज़ हो गए 3 ज़ीरोज़ हो गए इसके। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, वैसे हमें 3 ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू मान जाएगी। 3 ज़ीरोज़, इसका 1 ज़ीरो। अब वो कहे वो ज़ीरो है क्या, तो हम देखें यहाँ x को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पर। अब लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 है, यहाँ पर x की वैल्यू -5, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू है बेटा 6, है ना। इस ग्राफ को हम थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है, -5, यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू है 6। तो x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 आर द ज़ीरोज़। और अगर पूछे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तो आप कहेंगे 3 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ हैं 3, ये 1 2 3 काउंटिंग। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मतलब काउंटिंग। और जब ये कह रहा है कि उन ज़ीरोज़ की वैल्यू बताओ तो इन पॉइंट्स को बताएंगे हम। तो बहुत आसान है, इसमें भी आप ऐसे ही देख सकते हैं बेटा, 2 ज़ीरोज़ हैं, -4 और 4। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 और उनकी वैल्यू -4 और 4। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए फिर हमने यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक को एक्सप्लेन किया। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा बेटा कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ इस फॉर्म के आएंगे। ये मैं पहले यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ax² + bx + c। ठीक है, इसका ग्राफ 2 टाइप का आएगा बेटा, या तो ऐसे आएगा कि ऊपर की तरफ ओपन अप शेप दोनों को, आप इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, राइट, ये पैराबोला शेप है बेटा। और अगर ये पॉजिटिव है a, बस x² का कोफिशिएंट बता रहे हैं हम, बाकी नहीं कह रहे, b c की बात नहीं कर रहे, केवल a की। अगर a पॉजिटिव तो ग्राफ ये वाला आएगा, और अगर नेगेटिव तो ये वाला ग्राफ आएगा बेटा। ये नेगेटिव का केस है, ये पॉजिटिव का केस है। तो अब नीचे इनके ग्राफ दे रखे हैं बेटा, इसको देख लेते हैं। जैसे ये है तो ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव, a नेगेटिव है। ये केस हमने यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है बेटा, इसकी PDF जब आपको देखेंगे तो आप इसका आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सारी इसमें थ्योरी लिखी हुई है ना। ये पैराबोला हो गया, ये वाला नेगेटिव। मतलब ये अगर इस ग्राफ की बात करूं बेटा तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, -2x² + 3x + 5। अब हमें ये तो नहीं पता एग्जैक्ट यही होगी, बस इतना ज़रूर कह सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा और क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि पैराबोला शेप है। पैराबोलिक शेप जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है। कितने तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बन सकता है वो देखो, ये 2 हैं तो इनके ज़ीरोज़ कितने, 2। अब आप देखो यहाँ पर ये से केवल टच कर रहा है, तो एक पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वो 1 ज़ीरो है। यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट से गलती होती है, वो गलती हो जाती है कई बार वो वाई एक्सिस पे देख लेते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ आपने ऊपर अभी देखा था, इस वाले ग्राफ में बेटा, इस वाले में अगर आप देखेंगे तो ये y को 1 2 और ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चे जल्दी में लिख देते हैं इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, जबकि x एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये ज़ीरोज़ की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो x एक्सिस को किस पे कर रहा है, क्योंकि जहाँ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ px ज़ीरो होगा, जहाँ y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ तो x ज़ीरो होगा ना बेटा। हम x ज़ीरो से नहीं पता, x ज़ीरो नहीं है, x की वो वैल्यू ज़ीरो है जो px को ज़ीरो बना रही है। इस बात को आप तो ध्यान रखेंगे, तो ये गलती ना करना बेटा, बहुत जनरल मिस्टेक होती है। जब हम बच्चों की कॉपी देखते हैं तो इस तरह की मिस्टेक्स बच्चों की मिलती हैं हमको। उसके बाद इस तरीके का भी हो सकता है बेटा। अब ये बताइए आप कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो आप कहेंगे सर ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई ज़ीरो नहीं है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है बेटा, है ना। फिर देखिए इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये x को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, है ना। इसके ग्राफ की यहाँ बात की गई है, ये ग्राफ है x³ - x,
तो बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स को हमने ऐसे लिख लिया, देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसे फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ एक बार तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर बनेगा, यहाँ एक्स इज इक्वल टू -1 पर और एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो देखो ये 3 ज़ीरोज़ हो गए इसके, तो इसका मतलब इन 3 पॉइंट पर तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही। उसके अलावा आप कुछ और वैल्यूज़ ले लीजिए, जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू मान लिया आप 2 ले लेंगे, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6। तो एक पॉइंट क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 2 लेने से वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा 6 आई, तो एक ये पॉइंट हो गया। इस तरीके के आप कुछ और पॉइंट निकाल लीजिए, 5-6 पॉइंट निकाल लीजिए। लीनियर में तो आप 3 पॉइंट से ही काम चल जाता था, पर क्योंकि एक शेप स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें कि जो स्ट्रेट लाइन है वो केवल लीनियर की शेप होती है, बाकी किसी की नहीं होती, बाकी के सबके कर्व होते हैं। अगर वो लीनियर नहीं है तो उसका ग्राफ एक कर्व आएगा। कर्व मतलब इस तरह की शेप कुछ आएगी, यूँ गोलाई आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये ऐसा ग्राफ नहीं होगा। ऐसा ग्राफ केवल लीनियर इक्वेशन का होता है जो ax प्लस बी की फॉर्म की होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से हम कुछ पॉइंट निकाल के इस ग्राफ को बना सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, तो उससे ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। जैसे आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को देखो बेटा, तो ये वाला जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू 0 पर ही 0 होगा, है ना। अब ये है एक हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस 1। तो एक एक्स इज इक्वल टू 0 और एक एक्स इज इक्वल टू 1, इसके 2 ज़ीरोज़ हो गए। जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। इनके ग्राफ आप समझ लीजिए, आपको समझ में जाएंगे। देखो जैसे ये है बेटा, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो ये एक्स इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, या हम कहें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। लेकिन एक पॉइंट से काम थोड़ा ना चलेगा बेटा, आपको कई सारी वैल्यू लेनी पड़ेंगी। जैसे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। फिर x की वैल्यू -1 ले लो बेटा, तो y की वैल्यू भी -1 हो गई। फिर x की वैल्यू 2 ले लो, तो y की वैल्यू 8 हो गई। फिर -2 ले लो, -8। ऐसे आप 5-6 वैल्यू लेके इनके ग्राफ को बना सकते हैं। हालांकि इसके ग्राफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे बेटा बनाने के लिए, लेकिन समझने के लिए अच्छा है कि कैसे शेप जाती है, क्यों जो क्यूबिक होगा उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात बच्चों के दिमाग में आ सकती है, मैं आपको एक बात फिर बता दूँ। मैंने कहा था कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके इतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक का भी आपने ग्राफ बताया है कि पैराबोला है, लेकिन इसका तो 0 एक ही है तो क्वाड्रेटिक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि ऐसे नीचे की तरफ वाला नेगेटिव होगा, कुछ ऐसे होगा, है ना, 3x + 1। और आप कह रहे हैं कि 0 इसका एक ही है, ये तो कंट्राडिक्ट हो गई आपकी बात। तो इसका रीज़न ये है बेटा कि हैं तो इसके 2 ज़ीरोज़ ही, लेकिन वो दोनों ज़ीरोज़ इक्वल हैं। जैसे यहाँ x की वैल्यू मान लिया आप, माने यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई, तो उसके दोनों ज़ीरोज़ 2 ही होंगे 2 ही ज़ीरोज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। जितने डिग्री की होगी ज़ीरोज़ उतने होंगे, लेकिन वो इक्वल हो सकते हैं। तो इक्वल की कंडीशन में ग्राफ ऐसा आएगा, वो टच करेगा, है ना। कई बार अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ज़ीरोज़ तो हैं लेकिन वो रियल नंबर नहीं है, लेकिन ये आप इक्वेशन में पढ़ेंगे, है ना। तो जब रियल नंबर नहीं आएंगे तो वो है तो पैराबोला शेप, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका कोई ज़ीरो नहीं है। वैसे ज़ीरो हैं, लेकिन वो कैसे ज़ीरो हैं बेटा, वो ज़ीरोज़ हैं नॉन रियल। तो इसलिए कुछ मैथमेटिकल बातें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी क्वाड्रेटिक में। फ़िलहाल अगर आपसे जब ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल में पूछा जाएगा तो आप इसका 0 बताएंगे 2 ज़ीरोज़, क्योंकि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका 0 1 क्योंकि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों ग्राफ। और इसके ज़ीरोज़ कोई ज़ीरोज़ नहीं है, नो ज़ीरोज़, है ना। फिर ये कुछ ग्राफ हैं, मैंने अभी आपको समझा दिया है बेटा। ये आप ग्राफ आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये NCERT के ग्राफ हैं बेटा, देखो इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी वही हैं जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसका 1 0। ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, इसलिए इसके 2 ज़ीरोज़। इसके बाद ये देखिए आप, ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 पर कर रहा है इसलिए इसके 3 ज़ीरोज़ हो गए बेटा, है ना। तो आगे चलें, ये वाला है, ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला, तो इसका 1 0।
ये भी 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका भी 1 0। इस तरीके से बेटा आप इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी इसी तरीके के क्वेश्चन है। ये एक भी पॉइंट पर नहीं कर रहा तो नो ज़ीरोज़, ये एक पॉइंट पर कर रहा है सेकंड वाला, है ना, इसलिए इसका 1 0। ये 1 2 3 पर कर रहा है, 3 ज़ीरोज़ हो गए। इस तरीके से बस आपको ये देखना कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा उतने ही इसके ज़ीरोज़ हैं। तो ये इस लेक्चर में हम इतना ही लेंगे। हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई बेटा, फिर बताया कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया, फिर बताया कि x की किसी वैल्यू के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने ज़ीरोज़ को स्टडी करा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ज़ीरोज़ है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना बेटा, और बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू बेटा।